दोस्तों, महाराष्ट्र में महायुति में एक बार फिर से हलचल तेज है और कहा जा रहा है कि अजीत पवार घर वापसी कर सकते हैं, यानी कि शरद पवार के साथ जा सकते हैं। इस बात को लेकर अजीत पवार से जब एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया तो अजीत पवार ने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। अजीत पवार ने इंटरव्यू में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि परिवार का तनाव खत्म हो गया है। दोनों एनसीपी के कार्यकर्ता एकजुट होना चाहते हैं। दोनों एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट वाली एनसीपी और अजीत पवार गुट वाली एनसीपी, दोनों ही एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट होना चाहते हैं और परिवार के बीच का तनाव भी खत्म हो चुका है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अजीत पवार घर वापसी कर सकते हैं। ये चर्चाएं कहां से शुरू हुई और अजीत पवार और शरद पवार के बीच का तनाव कब खत्म हो गया, इसको लेकर अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव होने हैं। 15 जनवरी को इसके लिए मतदान होगा। इससे पहले जब नगर निकाय के चुनाव लड़े जाने की बात सामने आ रही थी तो पुणे और पिपरी चिचवड़ वाली सीटों पर अजीत पवार गुट की एनसीपी और शरद पवार गुट की एनसीपी ने गठबंधन किया था। इससे पहले से ही चाचा और भतीजे दोनों कई बैठकें कर चुके हैं, कई मुलाकातें कर चुके हैं, कई पारिवारिक समारोह में मिल चुके हैं, जिसके बाद कहा यह जा रहा था कि दोनों परिवारों के बीच तनाव खत्म हो गया है। सुप्रिया सुले भी कई मंचों से अजीत पवार को लेकर यह बात कह चुकी हैं कि अजीत पवार भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ मौजूदा समय में हो, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी है। जिसके बाद माना जा रहा है कि अजीत पवार घर वापसी कर सकते हैं, यानी कि 2023 में जब अजीत पवार ने एनसीपी के 2 टुकड़े किए थे और भाजपा के साथ आकर डिप्टी सीएम बन गए थे, उस फैसले पर अजीत पवार को अब पछतावा हो रहा है और यही वजह है कि अजीत पवार अब शरद पवार से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि अजीत पवार ये जानते हैं कि जैसा हश्र भाजपा ने शिंदे का किया है, आने वाले समय में वैसा कहीं एनसीपी का ना कर दे। इस वजह से भी अजीत पवार जो है घर वापसी की राहें तलाशते हुए दिख रहे हैं और एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ शब्दों में यह बता भी दिया है। हालांकि अजीत पवार के इस ऐलान के बाद भाजपा खेमे में खलबली मच गई है, क्योंकि एक तरफ अजीत पवार हैं जो कि महायुति में शामिल थे और उन्होंने शरद पवार के साथ जाने को लेकर के एक पॉजिटिव बयान दे दिया है, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो कि सीएम पद ना मिलने से, गृह मंत्रालय ना मिलने से नाराज चल रहे हैं। बीते दिनों खबर आई थी कि एकनाथ शिंदे को ठिकाने लगाने के लिए भाजपा ने कांग्रेस के नेताओं के साथ गठबंधन कर लिया है अंबरनाथ की नगर निकाय सीट पर। हालांकि बाद में वो गठबंधन टूट गया और तमाम चीजें हुई, लेकिन एकनाथ शिंदे भाजपा का असली चेहरा जान गए हैं कि भाजपा अगर अपने पर आ गई और अपने सहयोगियों को हराने की ठान लेगी तो वो अपने विरोधियों के साथ भी शामिल हो सकती है। कांग्रेस के साथ हुआ गठबंधन जीता जागता इस बात का उदाहरण था कि भाजपा अगर शिंदे को हराना चाहती है, शिंदे को ठिकाने लगाना चाहती है, तो वो कांग्रेस क्या ओवैसी तक के साथ गठबंधन कर सकती है। और ऐसे में एकनाथ शिंदे और ज्यादा नाराज हो गए हैं। तो महाराष्ट्र की महायुति पर अगर हम बात करें, जो महायुति सरकार चला रही है, जिसके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, उनके पास एक साथ दो परेशानियां हैं। एकनाथ शिंदे जब नाराज होते थे, अमित शाह के पास जाकर के अपनी दिक्कत परेशानियां बताते थे, शाह फडणवीस को फोन करके समझाते थे, लेकिन अब उन दौरों में भी कमी आई है। एकनाथ शिंदे समझ गए हैं कि भाजपा चाहती है कि शाह और फडणवीस के बीच शिंदे उलझे रहें और अपनी राज्य की राजनीति पर ध्यान ना दें और धीरे धीरे इनके नेताओं को तोड़कर भाजपा में शामिल कर लिया जाए और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का अस्तित्व खत्म कर दिया जाए। और वैसा होते देख एकनाथ शिंदे ने इन तमाम चीजों पर रोक लगाई। अब एकनाथ शिंदे अपनी डिग्निटी से, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई भी समझौता करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अपनी शिवसेना को मजबूत करने के लिए लगातार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और इसके अलावा अगर हम बात करें तो महायुति के जो दूसरे सहयोगी हैं अजीत पवार, वो भी अब भाजपा को गच्चा देने के मूड में नजर आ रहे हैं। यानी कि महाराष्ट्र में जैसा तमाम बड़े राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि 15 जनवरी को जब नगर निकाय के चुनाव होंगे, नगर पालिका के चुनाव होंगे, उसके बाद एक बड़ा उलटफेर हमें महाराष्ट्र की सरकार में देखने को मिल सकता है, क्योंकि नगर निगम, नगर निकाय के चुनावों के दौरान भाजपा के सहयोगियों में काफी ज्यादा असंतोष देखने को मिला, काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। और अजीत पवार पर अगर बात कर रहे हैं तो कुछ दिनों पहले ही अजीत पवार ने अपने एक बयान में कहा था कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था, आज मैं उन्हीं के साथ सरकार में हूं। जिसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए अजीत पवार को नसीहत तक दे डाली थी कि आप कुछ भी बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोले, नहीं तो बुरा हो सकता है। और इसको
विपक्षी दलों ने ये इशारा माना था कि अजीत पवार की जो फाइलें बंद हैं, भाजपा अगर अपने पर आ गई तो वो खुलवा सकती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर लगातार जो विपक्ष ईडी सीबीआई से जुड़ा आरोप लगा रही थी और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को जिस तरीके से परेशान कर रही थी, शिंदे को हराने की कोशिश, पवार की ताकत कम करने की कोशिश, उन चीजों ने अब भाजपा के सहयोगियों की आंखें खोल दी हैं। कहा जा रहा है कि 15 जनवरी के बाद जब महाराष्ट्र के नगर निकाय के रिजल्ट सामने आएंगे, उसके बाद महायुति के जो दोनों सहयोगी दल हैं, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट, वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं या फिर अजीत पवार शरद पवार के साथ जाकर मिल सकते हैं और जो एनसीपी के दो टूट हुए थे वो वापस से एक हो जाएंगे। फिलहाल नजर बनी हुई है महाराष्ट्र की राजनीति पर, क्या पलटवार देखने को मिलता है, क्या उलटफेर देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। 15 जनवरी को बेहद कम वक्त रह गया है। ऐसे में जितने भी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और इसके बाद जितने भी मनमुटाव की खबरें आ रही हैं, इनका आगे आने वाले भविष्य में फैसलों पर क्या असर पड़ेगा, उस पर निगाहें बनी हुई है। जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।